दोस्तों आखिरकार भारत उतना सक्षम हो चुका है कि अब हमें अपने देश के लिए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने में फ्रांस या फिर रूस जैसे देशों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि भारत मेड इन इंडिया ही इन्हें तैयार कर सकता है। और तैयारी ये है कि अगले कुछ ही सालों में भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की संख्या 24 से बढ़ा करके 42 कर दी जाए। और ये तैयारी सिर्फ एक प्लेयर की है, ऐसे तमाम प्लेयर भारत की न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की इंडस्ट्री में कूद रहे हैं, जिससे भारत सरकार का जो सपना है कि 2030 तक भारत के अंदर एटलीस्ट 40 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसे अचीव करने में भारत को काफी बड़ी मदद मिलने वाली है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको कई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेंगी और हम आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाते रहे तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए करंटली भारत के अंदर करीब 24 यानी कि 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जिनकी टोटल पावर जनरेट करने की कैपेसिटी करीब 8180 मेगावाट है। लेकिन रिसेंटली NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अनाउंसमेंट की है कि वो भारत के अंदर 18 यानी कि 18 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तैयार करेंगे, जिन्हें 2025 तक वो ऑपरेशनल शुरू कर देंगे। और 24 और 18 मिलाकर के टोटल 42 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत के अंदर हो जाएंगे, जिनकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी करीब 13,800 मेगावाट्स की रहेगी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अब हमें फ्रांस या फिर रूस से टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। तो अभी तक भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा फोकस के साथ काम कर रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने में सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन अब भारत उतना सक्षम हो चुका है कि अब हमें सेफ्टी को लेकर के इश्यूज नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि भारत बिना NSG का मेंबर बने हुए ही भारी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करा रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि अब भारत के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अडानी ग्रुप, वेदांता जैसे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टोटल 44,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की इंडस्ट्री में आने वाली है। यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर ओवरऑल यानी कि कंस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे प्रोजेक्ट संभालेंगे। और मेन बॉडी जो NPCIL है वो क्वालिटी कंट्रोल और पावर जनरेशन को हैंडल करेगी। यानी कि भारत ने वो पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिससे हम बड़े स्केल पर न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वहीं यदि एक प्लस पॉइंट आपको बताएं कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के भारत के अंदर एक जीरो ग्राउंड से लेकर के मेड इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर देती हैं, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि पूरी दुनिया से भारत को कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे इसी तरीके के पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। आप जानते होंगे L&T जैसी तमाम भारतीय कंपनियां हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर प्लांट्स को बनाने के लिए। भारत इस टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे सक्षम हो रहा है। अगर पूरी तरीके से हम इसे तैयार कर लेते हैं तो हम काफी बड़े मार्केट को काउंटर कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कि जो भी देश अभी तक ऐसे रिएक्टर्स या फिर पावर प्लांट्स तैयार करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ये नई रिसर्च भारत के लिए एक नया रास्ता होने वाली है। ओवरऑल भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत की इस तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।